तो आपने वकील का बयान सुना। अब आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि बाबा चमत्कार कैसे करते हैं। प्रेत दरबार लगाकर प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि बाबा आखिर चमत्कार कैसे करते हैं, कैसे चमत्कार की बातें सामने आती है। देखिए, प्रेत दरबार लगाकर पहले प्रेत से मुक्ति दिलाने की बात होती है। बात करते समय पहले ही कागज पर लिख लेते हैं। बात करने के पहले ही, किसी शख्स को बुलाने के पहले ही कागज पर सब कुछ लिख लेते हैं, उनके सवाल लिख लेते हैं। भक्त की बात और कागज पर लिखी हुई बातें एक ही होती हैं। जब भक्त आते हैं, उनसे जब क्रॉस कराया जाता है, भक्त की बातें, बाबा की बातें एक ही होती है। पूजा पाठ से भी समस्या के समाधान के तरीके बताते हैं। वहां भक्त पहुंचते हैं, उनका तमाम तरीके बताते हैं। पूजा पाठ के जरिए भी समस्या के समाधान के तरीके बताए जाते हैं। अब देखिए, उनके समर्थन में कौन है। तमाम विवाद सामने आने के बाद बाबा के समर्थन में कौन है। हिंदू धर्म पर ही अंधविश्वास के खिलाफ जो लोग हैं, आपको बता दें कि साजिश के तहत सनातन धर्म का अपमान, ये कहा है पवन मिश्रा ने, हिंदू उत्सव समिति की ये सदस्य, उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी नेता है, उन्होंने कहा दरगाह पर सवाल क्यों नहीं उठाते। जिस तरीके से बाबा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, दरगाह पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता। अब आपको बताएं बाबा के विरोध में कौन है। आरडी प्रजापति हैं, पूर्व विधायक छतरपुर। उनका कहना है धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाना गलत है। तो आपको बता रहे हैं कवासी लखमा है, मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री। उन्होंने कहा है ये पंडित हैं या क्या है, कोर्ट में ये पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री हैं। गोविंद सिंह है, नेता कांग्रेस हैं। चमत्कारी शक्ति है तो आप प्रमाण दें। तो आपको ये बता रहे कौन कौन बाबा के समर्थन में है, कौन कौन बाबा के विरोध में है। इसके अलावा क्या कुछ बाबा पर आरोप है, आपको वो बताते हैं। जादू टोना कर अंधविश्वास को बढ़ाने का इन पर आरोप है। इसके अलावा आपको बता दें छुआछूत फैलाने और नफरत भरे हुए बयान देने का भी बाबा पर आरोप है। इसके अलावा कथा छोड़कर 2 दिन पहले भागने का आरोप है। ऐसा कहा जा रहा है कि 9 दिन की कथा थी, 7 दिन में छोड़कर भाग गए। कानून का उल्लंघन कर भ्रम फैलाने का भी आरोप है। तमाम ये आरोप है जो बाबा बागेश्वर पर लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता रहे कौन कौन से आरोप है जो बाबा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे आरोपों पर बाबा ने क्या कुछ जवाब दिया वो आपको बताते हैं। हम ना बुलाते हैं, ना हम दक्षिणा लेते हैं, ये कहा गया बाबा की तरफ से। उन्होंने कहा हम चमत्कार करने का दावा नहीं करते हैं, हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि हम चमत्कार करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से ये तमाम जवाब आए इन तमाम आरोपों पर। पहले से ही तय था कि 7 दिन की कथा होगी। कहा जा रहा था कि 9 दिन की कथा होनी है, लेकिन बाबा का कहना है कि पहले से ही तय था कि 7 दिन की होनी है। सनातन का प्रचार करना हमारा कानूनी अधिकार। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सनातन के साथ हूं। सनातन का प्रचार करना कानूनी हमारा अधिकार है। जो सनातन का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से तमाम ये सवालों के जवाब पेश किए गए।